कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मज़े में। कई बार हमारे शरीर की बैटरी लो हो जाती है और उसे रिचार्ज करनी पड़ती है। दोस्तों, ठीक उसी तरह ही कि हम जब मोबाइल पे घंटों बात करते हैं और उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तब हम उसे रिचार्ज करने रख देते हैं। जब बैटरी चार्ज हो जाती है तब उसे हम उपयोग में ला सकते हैं। उसी तरह हमारे शरीर को भी चार्ज करना पड़ता है और आज उसी के लिए बात करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। दोस्तों, हमारा शरीर दिन भर काम करके थक जाता है और आज के भाग दौड़ के जीवन में हम रात को सोते तो है, लेकिन हमारा मन जागता ही रहता है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार की जिस तरह से आप रेडियो चालू करते हो और अखबार पढ़ते हो, रेडियो चालू है और आप अखबार पढ़ रहे हो, ना आप सुन सकते हो और ना ही आप पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक उसी तरह हमारा शरीर और मन एक रूप नहीं होता। हम सोते तो ज़रूर है, लेकिन हमारा शरीर थका थका होता है और हमारा मन भी थका थका होता है दोस्तों, इस बात से निजात कैसे पाए, उसके लिए मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों। हमारे शरीर की कई ऐसी ग्रंथियाँ होती है जो इनबैलेंस हो चुकी होती है, क्योंकि हमारे जो जीवन की जो जीवन शैली है, भाग दौड़ की जीवन शैली, जिसकी वजह से हम काम में भी दिल नहीं लगा सकते क्योंकि शरीर थका हुआ होता है। और जब काम से आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग कोई भी हो, चाहे वो घर के काम करके थक जाए या बाहर से काम करके आके थक जाते, और रात को सोते वक्त भी देखते हैं कि हम आराम नहीं कर सकते क्योंकि हमें आराम करने की भी आदत नहीं डाली, क्योंकि हर चीज़ के लिए अपने उसे समय देना पड़ता है दोस्तों। हम कई बार देखते हैं कि घंटों बीत जाने के बाद भी लोग सोते नहीं हैं। हम देखें तो रात को करवट पर करवट बदलते रहते हैं और हमें नींद तक अच्छी आती नहीं है दोस्तों। चाहे आप कितना भी पढ़े रहो, लेकिन यहाँ से वहाँ घूमते हो, या तो मोबाइल देखते हो और या तो फिर कोई ना कोई यूट्यूब पर चैनलें देखते रहते हो, लेकिन फिर भी हमें जो मेंटली थकान होती है वो थकान दूर नहीं होती दोस्तों। हर चीज़ के लिए उस पर गौर करना पड़ता है और साथ ही साथ हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आए दिन यूट्यूब पर कई ऐसी चैनलें होती है जो नए नए प्रयोग और नए नए टेक्निक्स पेश करते हैं दोस्तों, लेकिन ये सभी हम देखते तो है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं करते, जिसकी वजह से हमें कोई फ़ायदा उठा नहीं सकते दोस्तों। मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ कि दिन भर की थकावट के बाद जब आप घर पे आते हो तो तुरंत कोई ना कोई छोटा मोटा काम होता है जो करने में घर में करना ही पड़ता है दोस्तों। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, महिला, कोई भी, उसे घर के काम से निजात नहीं मिलती। उसी तरह दोस्तों, हम जब लेटने जाते हैं तब हमारा शरीर भी कहता है कि अब सोना है, फिर भी हम सोते नहीं है। या तो मोबाइल पर घंटों रहते हैं और फिर सुबह वापस उठकर वही काम पर जाना पड़ता है दोस्तों। अगर आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हो, एक अच्छा स्वास्थ्य, तो आपको क्यों न हो आपके शरीर को कुछ नियमों में ढालना ही पड़ेगा। जब तक आप नियमों में ढालोगे नहीं, तब तक आप जीवन का आनंद भी नहीं ले सकते हो और अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं ले सकते हो। इसके लिए कुछ ऐसी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी जो रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक के कुछ नियम तो पालने ही पड़ेंगे, और दिन भर में जो हमारी जीवन शैली में जो जो चीज़ें आती है उसे भी करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आज आपको एक सीधी सादी 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से आप तरोताज़ा भी रहो और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। नंबर 1 से अगर शुरू करते हैं तो मैं रात से शुरू करूँगा। ऐसे तो दिन से हम कर सकते हैं, लेकिन हम अगर रात को पूरा आराम कर ले तो दिन आपो आप अच्छा जाएगा। सुबह हम जल्दी उठ सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है वो देखते हैं कि जब आप
अपना भोजन वगैरह सब कुछ पटाकर रात को जब बेड पर जाते हो, आपने मोबाइल भी देख लिया, हो चुका। लेकिन एक समय तो रखिए कि आपको उस वक्त सोना है तो सोना ही है। तब आपको एक काम करना है, जब आप मोबाइल देखते हो, लेटे लेटे देखने की आदत होती है आज के दौर पर ज़्यादा करके, और बड़ों को देखकर बच्चे भी लेटे लेटे आजकल फ़ोन देखते हैं। मेरा खुद का लड़का भी है, वो भी लेटे लेटे फ़ोन देखता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप एक समय मर्यादा में रहे, आप रात को जब सोना चाहते हो तब उसका समय अमल में रखें। चाहे कितनी भी अच्छी वीडियो हो या कितने भी अच्छे मैसेज हो, वो आप ना देखें और सिर्फ आप कंसंट्रेट रखिए कि मुझे 12 बजे सोना है या मुझे 11 बजे सोना है, या एक समय निर्धारित रखकर आपको वो चीज़ करनी है तो करनी है। जब आप मोबाइल वगैरह देख के एक नियम बना लेते हो सोने का, तब आप उठकर वॉशरूम में, बाथरूम में जाकर अपने आँखों पर छींटे ज़रूर से मारिए, क्योंकि मोबाइल की जो रेस होती है वो सीधी हमारे आँखों में जाती है और हमारे आँखों को तो नुकसान पहुंचाती ही है। डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से जो कनेक्शन होता है, जिसकी पूरी असर हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ती है दोस्तों। और नींद न आने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जब मोबाइल देखते हैं तो उसकी रेस हमारे शरीर पर पूरी असर करती है। यहाँ तक कि जिन लोगों को आदत सोते सोते मोबाइल देखने के, उन लोगों के हाथों की कलाइयाँ दर्द होती है, सर्वाइकल पेन होता है, गर्दन के जोड़ों के दर्द होना स्वाभाविक हो जाता है। तो आप एक नियम से चलिए कि आप जब भी सोते हो तब उठकर फ्रेश आँखों पर पानी मारिए। अगर आप आँखों से अगर धो सकते हो तो 3-4 बार हाथों में पानी लेकर उसे हल्का सा आँख बंद चालू कर दीजिए। फिर आप अच्छी तरह से पोंछकर शांत होकर बैठिए और अपनी इस जो गर्दन है उसे पीछू हाथ रखकर इसे इस तरह से अगर करते हो तो आपके ये पोजीशन को, जो मोबाइल हम देखते वक्त हमारा सर ऐसा होता है, तो यहाँ की एक हल्की सी एक्सरसाइज होगी जो बेहद ही काम में आएगी दोस्तों। आपको जो दर्द होते हैं वो यहाँ से ही शुरू होते हैं, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेस वाला हिस्सा है। हमें जो भी स्ट्रेस आता है, मानसिक त्रास जो भी हो, वो यहाँ पर जमा हो जाता है दोस्तों। तो इसे न हो, सोने से पहले आप 1 मिनट करिए, ज़्यादा करना भी नहीं है, आप 1 मिनट से 1.5 मिनट तक कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आप अपनी आँखों को बंद चालू कीजिए, ठीक इस तरह से बंद चालू करिए। आप इतना करते हो तो आप थोड़े फ्रेश हो जाओगे। सोने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। फिर आप लेट जाइए और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। लेकिन श्वास करने के लिए कैसा करना है कि आपको आंखें बंद रखनी है। जब आप श्वास भीतर लेते हो तो आप आपकी आंखों को भी अंदर से नीचू की ओर श्वास के माध्यम से नीचू लीजिए। फिर जब श्वास छोड़ते हो तो उसे आंखों को ऊपर की ओर लेके जाइए। मैं आँख खोल के बताता हूँ कि आप कैसे करोगे, लेकिन आपको आँख बंद करते ही करना है दोस्तों। आप जब श्वास लेते हो तो ठीक आँखों को नीचे करिए, अब बंद करके। ये आपको आंखें बंद करके आपकी आँखों की जो अंदर की कीकी होती है उसे आपको नीचू ऊपर करना है। एक बात का ध्यान रखिए, जब आप नीचू लेते हो तो आप 1 सेकंड के लिए रुकिए, फिर वापस ऊपर सांस छोड़ते छोड़ते आप आंखों को ऊपर लेके जाइए, तब 1 सेकंड रुकिए। इस तरह से आप देखोगे कि कुछ सेकंड करने के बाद, 1-2 मिनट करने के बाद आप देखोगे कि 10-15 मिनट में आप इतनी अच्छी नींद से सो गए होगे कि आप खुद भी हैरान हो जाओगे। और आपके शरीर को इतना रिलैक्स होगा कि आप किसी भी अलार्म को रखे बगैर
सुबह जल्दी से आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी दोस्तों। और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये ध्यान की एक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें ध्यान नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक क्रिया ही करनी है। जब आप ये क्रिया करोगे तो आप देखोगे कि आपका शरीर आपो-आप शिथिल हो जाएगा दोस्तों। एक दूसरी भी प्रक्रिया है कि जब हमारा शरीर काफ़ी थका हुआ होता है, तब अगर आप अपने शरीर को एक सजेशन देते हो तो वो भी बेहद ही फ़ायदेमंद हो सकता है दोस्तों। जब आप बेड पर लेटते हो सोने के लिए, तब आप अपने शरीर को रिलैक्स 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 इस तरह से बार बार मन ही मन में सजेशन देते हो तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ और रिलैक्स होने लगता है। और आप इस तरह से बार बार ऑटो सजेशन करते हो तो आप देखोगे कि आपके शरीर की सारी थकान मिट जाएगी दोस्तों। इस तरह से आप एक नियम ये पाल लीजिए कि आपको क्या करना है रात को सोते वक्त। अगर ये स्वस्थ आदमी भी कर सकते हैं, जो लोग के नियम जीवन शैली नहीं है वो भी कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर थकान से भरा हुआ होगा तो वो आगे चल के जोड़ों के दर्द पैदा करेगा और न जाने कितने दर्द हमें होंगे, उसकी कोई भी आज के वक्त जानकारी नहीं है दोस्तों। तो सिंपल से सिंपल मैंने ये तरीके बताए हैं रिलैक्स होने के लिए। जब भी आप सोने जाओ तो एक नियम से चलिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रोग अपना घर बड़ा करते जाएंगे और फिर खर्च भी होंगे, शरीर भी थक जाएगा और आप काम के भी नहीं रहोगे। उससे अच्छा है कि एक उम्र के बाद अगर आप अपने जीवन की एक शैली बना लेते हो तो आप स्वास्थ्य भी प्राप्त करोगे, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप आनंदित रहोगे, और आनंदित रहने से आपको आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव लाना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, वो आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, और मैं तो आपसे कहता हूँ कि YouTube पर सैकड़ों ऐसी क्रियाओं की जानकारी है जो अगर आप देखकर अमल में लाते हो तो आप अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, जो आपको कैसी लगी वो ज़रूर से कमेंट्स करना। और आप स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, आपका घर परिवार स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, इसी कामना के साथ एक अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे और फिर हम बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।